स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बांग्लादेश में हो रहे विवाद को एक नए पर्सपेक्टिव से जानेंगे। यह पर्सपेक्टिव शायद आपने ना समझा हो, ना ही कहीं सुना हो, लेकिन जब मैं इसको खोलने पे आऊंगा, जब मैं आपको इसकी इन डेप्थ एनालिसिस बताऊंगा, तो आप हैरान हो जाएंगे कि इस बांग्लादेश में चल रही मुहिम का असल मोटिव क्या है। लास्ट 3-4 महीने में बांग्लादेश जो कर रहा है, अगर आप देखें तो कुछ लगभग वैसा ही सिमिलर है जो आपका 1970s के टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में हो रहा था। इसमें डायरेक्टली मोहम्मद यूनिस की सरकार ISI के साथ मिलकर एक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना चाहती है। वो ऑब्जेक्टिव है ग्रेटर बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश की सीमाओं को, मेरे दोस्तों, यहां तक सीमित नहीं रहने देना जो आज हैं। बांग्लादेश की सीमाओं को फैलाना मतलब इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स को बांग्लादेश का हिस्सा बनाना। आज जो 1-1.5 महीने से जो माइनॉरिटीज हिंदू जो हैं, उन पे जो मुस्लिम मेजॉरिटी की एक मूवमेंट चलाई जा रही है ताकि एक बहुत बड़े लेवल पे कम्युनल राइट हो जाए, वो दंगे करवाने का यही कारण है कि किसी भी तरीके से क्या हो, मास लेवल पे एक बार और यहां से लोग बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में जाके बस जाए, और वहां पे रेडिकल ग्रुप्स होंगे। उन इमिग्रेंट्स में कुछ ऐसे ग्रुप्स होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपकी बांग्लादेश के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेंगे। और बांग्लादेश का ऑब्जेक्टिव क्या है? विद द हेल्प ऑफ बैकिंग ऑफ पाकिस्तान, वो है बांग्लादेश को और बड़ा बनाना, ग्रेटर बांग्लादेश बनाना। और यहां पे ग्रेटर बांग्लादेश का एक जो रिजल्ट है मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वो त्रिपुरा स्टेट में देखने को मिलता है। आज बांग्लादेश के पास त्रिपुरा पे इतना कंट्रोल है ना कि बांग्लादेश चाहे तो त्रिपुरा में कोई भी मूवमेंट चला सकती है भारतीय सरकार के खिलाफ। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? मैं इसलिए बोल रहा हूं, आप सेंसस चेक कीजिए, पॉपुलेशन सेंसस चेक करिए, आप डेमोग्राफी चेंज करिए, आप हैरान हो जाएंगे देख के कि आज आपकी 70% तक की पॉपुलेशन जो त्रिपुरा में बसी हुई है, वो कौन है? आपके बांग्लादेश से आए हुए इमिग्रेंट्स। एक वक्त था जब त्रिपुरा में, मेरे दोस्तों, मैक्सिमम पॉपुलेशन होती थी ट्राइबल पॉपुलेशन। 65% जो त्रिपुरा की पॉपुलेशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय योर ट्राइबल पीपल। आज वो ट्राइबल पीपल खदेड़ दिए गए, उनको निकाल दिया गया, और आज त्रिपुरा में बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स का सबसे ज्यादा बास है। और अगर त्रिपुरा में ये न्यूज बाहर लाई नहीं जा रही है, क्यों नहीं लाई जा रही है? क्योंकि आवाज उठाने वाला कोई है ही नहीं है। अब आप बोलोगे सर, तो वो ट्राइबल लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे? उनकी आबादी ही नहीं रही, वो केवल अब 31% रह चुके। और अभी तो सेंसस 2011 में हुआ था। अगर ये सेंसस वापस होगा, ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा इनकी पॉपुलेशन और कम हो रही है। ये कैसे हो गया? ये बदलाव, ये इतना बड़ा डेमोग्राफिक चेंज, ये कैसे हो गया? ये हमसे हुई है बहुत सारी ऐतिहासिक गलतियां। वी हैव डन हिस्टोरिकल मिस्टेक्स। उस वक्त की केंद्र सरकार, उस वक्त की त्रिपुरा के सरकार ने बहुत बड़े लेवल पे ऐसी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करी जो पॉलिसीज इन्हीं बांग्लादेश से आए हुए रिफ्यूजीज को सपोर्ट करती थी। प्रो रिफ्यूजीज पॉलिसीज थी, जिसमें हमारे यहां पे रह रहे जो ट्राइबल हजारों सालों से त्रिपुरा में रह रहे थे, उनकी जमीनें छीन ली गई, उनके हकों को छीन लिया गया, उनकी भाषा को खत्म कर दिया गया। और आज कल्चर पूरा कौन सा चल रहा है वहां पे? जो बांग्लादेश का कल्चर है। अभी त्रिपुरा के बहुत सारे रिमोट एरियाज में आपको यह देखने को मिलेगा कि वहां पे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, और उन मिलिटेंट ग्रुप्स को जितने भी रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो बांग्लादेश से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप एक बार त्रिपुरा में जाके किसी ट्राइबल लोगों से बात कीजिए, तो आपको पहले तो आपको मिलेंगे बहुत कम, और आपको मिलेंगे तो वो आपको अपना दुख बताएंगे, वो आपको अपना दर्द बताएंगे कि किस तरीके से एक टाइम पे वो त्रिपुरा के जमीन पे राज करने वाले लोग आज वो डेली वेजर बन के रह गए, वो मजदूरी कर रहे हैं आज के टाइम पे। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिरकार त्रिपुरा ने इतना क्यों सफर किया, क्या कारण है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ना त्रिपुरा की डेमोग्राफी पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? त्रिपुरा की डेमोग्राफी। अगर आप ध्यान से देखें, यह है त्रिपुरा स्टेट। क्या है? यह है त्रिपुरा स्टेट, राइट? यह है त्रिपुरा स्टेट। त्रिपुरा स्टेट लगभग 860 किलोमीटर का बॉर्डर बांग्लादेश के साथ बना रहा है। 860 किलोमीटर का बॉर्डर, यानी कि
84% जो आपका त्रिपुरा का एरिया है वो सीमा है बांग्लादेश के साथ। और ये सबसे बड़ा कारण है कि जो बांग्लादेशीज के लिए बहुत आसान हो जाता है त्रिपुरा में घुसने के लिए। नॉर्थ से भी बांग्लादेश ने घेर के रखा है, वेस्ट से भी घेर के रखा है और साउथ से भी घेर के रखा है। और अब ऐसा हो चुका है कि इतने बांग्लादेशीज यहां पे पहुंच चुके हैं कि अगर आप 2023 और 2024 का मेरे दोस्तों डेटा देखोगे तो वो ये दर्शाता है कि सिर्फ त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में जो ट्रेड है सालाना, एक साल का ट्रेड वो कितना था, 715 करोड़ का। सोचिए कितना डिपेंडेंट है त्रिपुरा आज के टाइम पे बांग्लादेश में, कितना कंट्रोल है बांग्लादेश में। क्यों? क्योंकि आपका लगभग उसकी जमीन किसके साथ लग रही है? बांग्लादेश के साथ लग रही है। अब यह डिपेंडेंसी कैसे बढ़ गई? हम डिपेंडेंसी के लिए जानते हैं मेरे दोस्तों, सबसे पहले आपका कि त्रिपुरा में 13वीं सेंचुरी में, 13th सेंचुरी में एक डायनेस्टी जो है त्रिपुरा को रूल करती थी। और वो सिर्फ आपकी त्रिपुरा तक सीमित नहीं थी, वो त्रिपुरा के अलावा मेरे दोस्तों आपका चिटागोंग जो यहां पे है, राइट, चिटागोंग डिस्ट्रिक्ट जो आज बांग्लादेश, ठीक, उसके बाद नौखाली और सिलेट, यहां तक त्रिपुरा क्या होता, फैला होता था। और 13वीं सेंचुरी में यहां पे किसका रूल होता था बच्चा? माणिक्य डायनेस्टी का। अब देखो दिक्कत क्या है कि उस वक्त भी त्रिपुरा में रह रहे आदिवासी लोग, उनको खेती इतना करना आती नहीं थी। उनका खेती बाड़ी में जो एग्रीकल्चर जो टेक्निक था वो बहुत प्रिमिटिव इन नेचर था। प्रिमिटिव मतलब जो अर्ली जो आपके मैन थे ना, अर्ली ह्यूमंस जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते थे वैसे करते थे। और उस प्रैक्टिस को हम क्या बोलते हैं? झुम प्रैक्टिस। क्या बोलते हैं? झुम। झुम का मतलब क्या है कि जंगल का कुछ एरिया उठाया, कुछ पैच उठाया, उसमें पेड़ को काटा, ठीक है, आग लगाई, जो जमीन निकली वहां पे खेती बाड़ी करना स्टार्ट करी। अब ये आदिवासी लोग थे और खेती बाड़ी करके मेरे दोस्तों वो सिर्फ उतना ही अनाज उगा सकते थे जिससे उनकी सब्सिस्टेंस हो पाए। सब्सिस्टेंस मतलब क्या है कि वो अपने परिवार का और अपना पेट भर पाए। अब जब माणिक्य डायनेस्टी का राज जब यहां पे आया तो उसको रेवेन्यू चाहिए था। उसको क्या चाहिए था? रेवेन्यू। अब उसने ये बात देखी कि भाई आहिस्ता आहिस्ता फिर माणिक्य डायनेस्टी चलती गई, राजे नए नए बदलते रहे, लेकिन डायनेस्टी वही रही। उनको एक टाइम पे देखा भाई कि आपका बांग्लादेश में जब अंग्रेज लोग आए तो उन्होंने देखा भाई बांग्लादेश के जो खास करके आपके कौन है किसान, मुस्लिम किसान, वो बहुत ही बढ़िया खेती करते और उससे बहुत बड़े लेवल पे जो रेवेन्यू जाता है। उस वक्त तो बांग्लादेश नहीं था, है ना, उस वक्त उसको बांग्लादेश नहीं बोलते थे, उसको बंगाली बोलते थे। बट यहां के किसानों की जो खेती करने का तरीका था वो उस वक्त इतना एडवांस था कि वो बहुत बड़े लेवल पे झोली भरता था, किसका पैसे देता था, रेवेन्यू देता था। अब माणिक्य डायनेस्टी ने क्या किया, इनको, इन मुस्लिम्स आपके किसानों को बुलाया कहां पे? यहां पे, और बोला मैं आपको फ्री की जमीन देता हूं, आप आके यहां पे खेती बाड़ी कीजिए। और अब ये लोग बोलते थे यहां पे बंगाली। तो इस तरीके से मेरे दोस्तों बंगाली लोग और खास करके जो मुस्लिम किसान हैं वो एंटर हो गए त्रिपुरा में। माणिक्य डायनेस्टी ने इतना इनको सपोर्ट किया कि इवन की उसकी जो कोर्ट, उसके दरबार की जो भाषा थी वो भी बंगाली बन गई। यह पहला कदम था ट्राइबल लोगों की आइडेंटिटी को, उनकी भाषा को दबाने का। क्योंकि मेरे दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं ट्राइबल लोगों की भाषा कौन सी थी, उसका नाम था कोकबोरक। कोकबोरक भाषा को बिल्कुल भी माणिक्य डायनेस्टी किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करता था। यह पहला झटका था किसको? त्रिपुरा के ट्राइबल लोगों को। उसके बाद मेरे दोस्तों दूसरा झटका आता है जब भारत आजाद होता है। जब भारत आजाद हुआ तो आपको पता है कि भारत बना, एक वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान जो आज के टाइम पे बांग्लादेश है। और उसके बाद कितने दंगे हुए। 1950 में भी मेरे दोस्तों बांग्लादेश के चिटागोंग, बरिसल और नौखाली में दंगे हुए, हिंदू मुस्लिम राइट हुए, जिसमें बहुत बड़े लेवल पे लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए मेरे दोस्तों बॉर्डर क्रॉस किया। कौन सा बॉर्डर क्रॉस किया? आपका बांग्लादेश का। मुझे बताओ सबसे आसान बॉर्डर कौन सा था उस वक्त क्रॉस करने का? वो था बच्चा आपका ये त्रिपुरा, 3 तरफ से घिरा हुआ। उस वक्त ऐसी इतनी कोई सीमाएं नहीं, कोई तारे नहीं लगी हुई, यहां पे घने जंगल थे। मेरे दोस्तों 1950 के दंगे में आपका नौखाली यहां पे है, चिटागोंग यहां पे है, यहां से कितने लोग एंटर करे त्रिपुरा में? 2 लाख लोग एंटर करे। 1950 के दंगे में 2 लाख लोग जो हैं मेरे दोस्तों बंगाल से यहां पे आ गए।
अब देखिए, आप इस बात को समझिए, उस वक्त जब ऐसा हुआ तो 2 लाख रिफ्यूजीज को हमारी सरकार, है ना, कि बहुत बुरा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बिना सोचे समझे उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, इन रिफ्यूजीज को पनाह देना हमारा काम है। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि आने वाले टाइम पे ये हमारे लिए कितना बड़ा कांटा बनने वाले हैं और वहां पे रह रहे लोगों को किस तरीके से ये निकाल देंगे। उस वक्त के सीएम त्रिपुरा के, उनका नाम था सचिंद्र लाल सिंह। सचिंद्र लाल सिंह ने क्या किया, इनको बोला कोई बात नहीं, आप आए हो, आप हमारे भाई हो, हम आपको यहां पे रहने देंगे। इनको जमीनें दी। किनकी जमीनें? जो जमीन ट्राइबल की थी, जहां पे वो झुम करते थे, जहां पर झुम कल्टीवेशन करते थे, उनकी जमीनें उठा के इनको दी। इनको राशन कार्ड प्रोवाइड किए। और इस तरीके से मेरे दोस्तों बंगाली लोगों की, मतलब बांग्लादेश से निकले हुए बंगाली मुस्लिम्स और कुछ बंगाली हिंदूज की पकड़ बहुत बनना स्टार्ट हुई त्रिपुरा में। अब इसके बाद हुआ क्या मेरे दोस्तों? दूसरा जो सबसे बड़ा झटका था वो था 1971 की लड़ाई, 1971 की वॉर। आप हैरान हो जाओगे, मैं आपको फैक्ट दिखाऊंगा। ये आप सेंसस खोलिए, आप रिपोर्ट पढ़िए, आपको रिपोर्ट में पता चलेगा 1971 में जब वॉर हुई तो मेरे दोस्तों उस वक्त 14,16,491 बांग्लादेशी सिर्फ त्रिपुरा में एंटर करते। और जब ये 14,16,491 लोगों ने मेरे दोस्तों एंटर करा, कहां पे? आपके त्रिपुरा में। उस वक्त त्रिपुरा की पॉपुलेशन कितनी थी इनको छोड़ के? 15,36,334। आप समझ रहे हो? तो लगभग जितनी पॉपुलेशन त्रिपुरा की थी उतने ही लोग माइग्रेट होकर त्रिपुरा में पहुंचे। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? उस वक्त की केंद्र सरकार, पता ही आपको, मैं नाम लूंगा कौन सा पॉलिटिकल पार्टी था, और त्रिपुरा के सीएम ने मिलकर बोला हम नहीं भाई, हम इन रिफ्यूजीज को बचाएंगे। प्रो उस वक्त यह भी था कि भाई पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान को तोड़ के बांग्लादेश बनाना है, तो प्रो रिफ्यूजीज पॉलिसीज फॉलो करना स्टार्ट करे। बहुत सारे कानून में बदलाव लाया। बहुत सारी जमीनें जो थी, जो किसकी थी? आपकी ट्राइबल लोगों की, त्रिपुरा के, उनको बदल दिया गया। उनको बोला गया वेस्टलैंड है, क्योंकि वेस्टलैंड बोल देंगे तो उनको गवर्नमेंट उनको यूज कर सकती है किसी भी तरीके से। और गवर्नमेंट ने मेरे दोस्तों आपका बिल्कुल त्रिपुरा और बांग्लादेश के बॉर्डर के पास जगह है, उसका नाम है अखुड़ा। यहां पे 276 रिफ्यूजी कैंप्स बनाए, 276 रिफ्यूजी कैंप्स बनाए। और जो भी आपका कोमिला, सिलहट, नौखाली और मेरे दोस्तों नौखाली और चिटागोंग से आ रहा था, उनको इन रिफ्यूजी कैंप पे रहने दिया। बाद में मेरे दोस्तों इसके बाद आप देखिए, इसके बाद उनको जमीनें दी गई, बहुत बड़े लेवल पे जमीनें दी गई, उनको राशन कार्ड प्रोवाइड किया गया और उनको यहीं पे रहने दिया गया। और वो तब से लेके अब यहां पे रह रहे हैं। अब देखो, आपकी पहले 2 लाख, उसके बाद 14 लाख, तो 16 लाख आपके कौन हो गए? ट्राइबल लोग हो गए, नॉन ट्राइबल लोग हो गए, बांग्लादेश से आए हुए लोग हो गए। अब इन्होंने जब यहां पे आए, मेजॉरिटी में हो गए। तो अब देखो, आप ये बात बोलोगे सर कि मतलब ट्राइबल लोगों ने रेजिस्ट क्यों नहीं किया? यार इनको पता ही नहीं चला। ये आपके अनपढ़ लोग, जंगलों में रह रहे आदिवासी लोग, इनको इस बात की समझ ही नहीं आई कि भाई इनके आने से हमें इतना खतरा होगा। तो जो कारण है ना कि रिफ्यूजीज क्यों एंटर कर गए, सबसे पहले आपको समझना है कि वहां की ट्राइबल पॉपुलेशन ने रेजिस्ट ही नहीं किया, क्योंकि उनको समझ नहीं आया कि आने वाले टाइम पे हो क्या सकता है। दूसरी बात मैंने क्या बोला, एक और बहुत बड़ा कारण कि त्रिपुरा में इतने ज्यादा रिफ्यूजीज बांग्लादेश से कैसे घुस गए। ऑलरेडी वहां पे बंगाली स्पीकिंग पीपल थे, तो बंगाली स्पीकिंग पीपल का क्या था? लोगों का एक सहारा था और सपोर्ट था बहुत बड़े लेवल पे। और गवर्नमेंट को क्या चाहिए था? वोट बैंक। आप राशन कार्ड क्यों दे रहे हो यार? 1971 की प्रॉब्लम खत्म करो, आप 276 रिफ्यूजी कैंप बनाए रखो उनको। जब प्रॉब्लम सॉल्व होती है, टॉक टू द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश दैट वी हैव हेल्प यू टू फॉर्म अ न्यू कंट्री। हमने इतनी मदद की है, तो अब आपके लोग जो हमारे पास है उनको वापस ले जाइए, उनको रीसेटल करिए, रिहैबिलिटेट करिए। लेकिन गवर्नमेंट ने यहां पे पूरी तरीके से कौन सी पॉलिसीज अपनाई? प्रो रिफ्यूजी पॉलिसीज। कौन सी? प्रो रिफ्यूजी पॉलिसीज। गवर्नमेंट ने मैक्सिमम लैंड जो है वो उसको वेस्ट लैंड डिक्लेयर किया, जिसपे ये लोग झुम कल्टीवेशन करते थे। और ये वेस्ट लैंड जो है मेरे दोस्तों इनको देना स्टार्ट करी। नॉर्थ त्रिपुरा जो डिस्ट्रिक्ट है,
वहां पे एक जगह है, उसका नाम है कंचनपुर। क्या नाम है? कंचनपुर। मेरे दोस्तों कंचनपुर में 80% जो लैंड ट्राइब्स को बिलोंग करती थी ना, आज वो नॉन ट्राइबल के पास है। आज वो नॉन ट्राइबल के पास है। देखिए कैसे मैंने आपको बोला कि लैंड जो लोकल ट्राइब्स को बिलोंग करती थी उसको गवर्नमेंट ने क्या किया? वेस्टलैंड डिक्लेयर किया। और उसके बाद जब ये मेजॉरिटी में आना स्टार्ट हुए, इन्होंने स्टार्ट कर दी गुंडागर्दी। क्या स्टार्ट कर दी? गुंडागर्दी। गुंडागर्दी कैसे? कि बहुत सारे आपके नॉन ट्राइबल्स लोग, उन्होंने या तो ताकत का इस्तेमाल करके, वायलेंस करके, डरा के, या तो धोखे से। वो धोखा देना क्या था? एक नई टर्म थी उस वक्त, उसको बोलते थे धक्कल बिक्री। धक्कल बिक्री में क्या था? वो इन ट्राइबल, मासूम ट्राइबल लोगों को बेवकूफ बनाते थे। बेवकूफ कैसे बनाना? कि भाई आप जो हैं, ये जमीन तो आपकी है ही नहीं है, तो गवर्नमेंट लैंड है, गवर्नमेंट आपसे कभी भी ले लेगी। तो आप ये करो कि ये जमीन मुझे दे दो, कल को आपको कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा, तो आपने बस एक डॉक्यूमेंट साइन करना है और मैं ये पैसे आपको पकड़ाने लगाऊं, आप पैसे लीजिए। और वो डॉक्यूमेंट में ये इनको पता ही नहीं होता था कि डॉक्यूमेंट बेसिकली क्या? सेल ऑफ पोजेशन है। उनको बस ये बताया जाता था कि भाई ये जो जमीन जो है हम अपने पास इसलिए रख रहे हैं ताकि आपको ज्यादा मुनाफा हो पाए। लेकिन उनको ये बात नहीं पता थी कि वो मालिकाना हक जो है वो नॉन ट्राइबल्स को दे रहे। उसके अलावा अगर आप एक और चीज देखोगे कि जितने भी आपके, मैंने बोला ये जो ट्राइबल लोग थे ये ओल्ड प्रैक्टिसेस करते थे, इनके पास इतना पैसा होता ही नहीं था, इतनी एक्टिविटी ये और कोई कर ही नहीं पाते थे अपने परिवार का पेट भर पाए। तो इन्होंने क्या करना स्टार्ट किया? ये आपके आए हुए कहां से? वहां से मनी लेंडर बांग्लादेश से शिफ्ट होके उनसे ने उधार लेना स्टार्ट किया। और वो उधार जो है कितने ब्याज पे देते थे बच्चा? 100% पर एनम, जो इतना ज्यादा होता था कि इतने कर्जे में डूब जाते थे कि फाइनली इनको अपनी जमीन जो है इन नॉन ट्राइबल्स को बेचनी पड़ती थी। अब इससे क्या हुआ कि जो एक टाइम पे जिनको अपने खाने के लिए कुछ मिलता था जमीन से, एटलीस्ट जो है ये खाना जो आराम से कमा लेते थे, निकाल लेते थे, अब मेरे दोस्तों वो क्या बन गए? वहां पे मजदूर। आप देखिए 1971 में जो ट्राइबल लोग जो डेली वेजेस थे वो सिर्फ कितने थे? आपके 2%। आपके 1989 में कितने बन गए? 35%। 1989 में ट्राइबल लोग कितने लेबर फोर्स में चले गए? आपके 39%। जमीनें खत्म। और सरकार ने बहुत सारी जगह में झुम कल्टीवेशन पे भी बैन लगा दिया कि आप जंगल नहीं काट सकते, ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अब प्रेशर किसका है? प्रेशर है नॉन ट्राइबल लोगों का। क्यों? क्योंकि उनकी आबादी इनसे कहीं गुना ज्यादा है, कहीं गुना ज्यादा है। और अब यही त्रिपुरा में मेरे दोस्तों बहुत सारी ऐसे रिमोट एरियाज हैं जहां पे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस, मिलिटेंट ग्रुप्स जो इन ट्राइबल लोगों का नहीं बल्कि नॉन ट्राइबल को जो बांग्लादेश से आए हैं, ये मुहिम चला रहे हैं किसकी? सेपरेट स्टेट की। आर्म फोर्सेस पे अटैक किया जाता है, बहुत बड़े लेवल पे ड्रग्स को त्रिपुरा में लाया जाता है, राइट? कैटल स्मगलिंग की जाती है और बांग्लादेश बैक्ड रिसोर्सेज से ये त्रिपुरा में हो रहा है। आज अगर मैं आपको बोल रहा हूं ग्रेटर बांग्लादेश, तो ये एक्चुअली में वही मूवमेंट है कि जिस तरीके से त्रिपुरा में, अब देखो बांग्लादेश को पता है कि मिलिट्री में अटैक करके, चाइना थोड़ी है, बांग्लादेश को पता है मेरे पास मिलिट्री रिसोर्सेज तो है ही नहीं है, मैं अटैक करके तो एक्सपैंड कर नहीं सकती। अब बांग्लादेश में अगर आप देखो रॉ मटेरियल कितना है, गरीबी से लोग बढ़ते हैं, उनको पता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में फैला गया तो यहां पे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट 171 मिलियन पॉपुलेशन है, इतनी पॉपुलेशन को क्या कर पाएगी वो मेरे दोस्तों? आपका खिला पाएगी। तो इसलिए वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन उनको पता है बाई फोर्स, बाई मिलिट्री तो हम तो इंडिया से जीत नहीं पाएंगे। एक ही तरीका है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की आबादी बदल दो, डेमोग्राफी बदल दो, वहां पे अपने लोगों को बसाओ, इलीगल इमिग्रेशन करो, वहां पे बसाओ, कुछ को कन्वर्ट करो किसमें? हिंदू रिलीजन में, ताकि उनको कोई कुछ बोले ही ना। और गवर्नमेंट तो बड़ी बार आपने देखा, मैंने आपको हिस्टोरिकल मिस्टेक्स बताए, उन्हें वोट बैंक के लिए बेहतरीन दबा के इनको क्या दिए मेरे दोस्तों? आपके डॉक्यूमेंटेशन, इनको क्या कर दिया? लीगल सिटीजन बना दिया। और अब जो ये रेडिकल ग्रुप जो है मिलकर क्या कर रहे हैं? वहां पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला रहे हैं ताकि बांग्लादेश का गोल जो है फुलफिल हो पाए। किसका? ग्रेटर बांग्लादेश का। ये जो अभी बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी के खिलाफ हो रहा है, बहुत वेल प्लान्ड है,
आईएसआई ने बहुत बढ़िया तरीके से प्लान किया है कि इनको जब भगाएंगे अपने साथ लोग भी, हमारे लोग इनके बीच में होंगे जो जाके भारत में जाके बसेंगे और वहां से और मुहिम को क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं। आज त्रिपुरा में पैरेलल गवर्नमेंट चलाई जा रही है इन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और डेली बेसिस पे मैं आपको 1990 का डेटा बताता हूं। डेली बेसिस पे 40,000 जो बांग्लादेशी हैं वो त्रिपुरा में आते हैं। किसके लिए? हेल्थ फैसिलिटीज के लिए, आपके किसके लिए? वहां पे परिवारों को मिलने के लिए, मजदूरी करने के लिए, और वापस जाते हैं। और यही लोग हैं जो त्रिपुरा में क्राइम कर रहे हैं। जितना ड्रग स्मगलिंग हो रही है, जितना वहां पे लोकल लेवल पे जो मर्डर्स हो रहे हैं, एक्सटॉर्शन हो रही है, ऑल इट इज डन बाय बांग्लादेशीज। तो ये हाल है त्रिपुरा का। लेकिन आवाज क्यों नहीं उठ रही त्रिपुरा में? क्योंकि त्रिपुरा में जो आपके मेजॉरिटी में ट्राइबल पॉपुलेशन थी वो आज माइनॉरिटी बन के रह गई है। कहीं जगहों में, अगरतला में ऐसी ऐसी कॉलोनीज हैं जहां पे आपको एक ट्राइबल बंदा नहीं मिलेगा जो वहां पे हजारों सालों से रह रहा था। वहां पे सारे बांग्लादेशी से, और इसका फायदा बांग्लादेश उठा के त्रिपुरा को अलग करना चाहता है, क्योंकि उसको पता है त्रिपुरा को मैंने 3 तरफ से घेर के रखा हुआ है। सो दिस वॉज द होल स्टोरी ऑफ त्रिपुरा। और बांग्लादेश में जो मूवमेंट चल रहा है, ये समहाउ इट इज कनेक्टेड टू सच ऑब्जेक्टिव्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। और साथ में मेरे दोस्तों, लगातार जो मैं आपको बता रहा हूं कि हमने SIP प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है, सक्सेस इन प्रीलिम्स। जो बच्चे, दोज हु आर प्रिपेयरिंग एंड दे आर प्लानिंग टू अपीयर इन 2025 प्रीलिम्स, do buy this course, a very affordable course at only 5,999। इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप RDX लाइव जो है वो इस्तेमाल करेंगे। मेरे दोस्तों, RDX लाइव इस्तेमाल कैसे किया जाएगा? www.studyiq.com या StudyIQ की आप ऐप डाउनलोड कीजिए। उस ऐप को डाउनलोड करते ही या वेबसाइट में जाते ही आपको होम पेज में यूपीएससी में एक्सप्लोर कोर्सेज दिखेंगे। उसमें एक एक्सप्लोर कोर्सेज में क्लिक करोगे तो उसको एक फोल्डर आपको मिलेगा सक्सेस इन प्रीलिम्स का। बाय नाउ करने से पहले मेरे दोस्तों वहां पे कूपन कोड RDX लाइव जरूर यूज कर लेना। कैपिटल में यूज करो, स्मॉल में यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्रोवाइड करेगा ही। और ज्वाइन कीजिए हमारे लाइव बैच में। लाइव मतलब आपके साथ टीचर रोज सुबह 8 से 11 बजे लाइव इंटरेक्ट करेगा आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए और आपको यह बताने के लिए किस टॉपिक को आपको इस वक्त, किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के किस टॉपिक को आपको हिट करना चाहिए। तो प्लीज इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिए। मैं भी आपको उस कोर्स में मिलूंगा। चलिए देरी ना करें, मैं आप सबसे विदा लेता हूं। बहुत मजा आ रहा है वीडियोस बनाने में, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत अच्छा आ रहा है। आप कमेंट्स बहुत बढ़िया करते हैं, आप लाइक करते हैं, आप शेयर करते हैं, वो सब देख पाते हैं हम। तो इस वीडियो में भी ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और उसको शेयर भी कीजिएगा। सबको बहुत थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। StudyIQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।